ओके स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं, स्टडीज़ भी कर रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो चलिए हम अब भी एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, तो हम थोड़ा-सा अच्छे से करने की कोशिश करेंगे एंड दैट इज़ आर मोर अबाउट शेप्स। हम शेप्स ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं एंड उसी को थोड़ा-सा मॉडिफाई करके थोड़ा-सा और ज़्यादा अच्छे से सीखने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग इट इन आवर डेली लाइफ। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी शेप्स हैं। अब जस्ट लाइक ये तबला है, ये फ्लूट है, ये सितार है, ये हारमोनियम है, ठीक है? एंड देन ये डांडिया खेल रहे हैं यहाँ पर, तो इनकी भी शेप है, ये लड्डू हैं, इनकी भी शेप, ये बर्फीज़ हैं, इनकी भी शेप है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हमें यहाँ पे शेप के तौर पर दिख रही है। यस। तो उसके बाद हम थोड़ा-सा और आगे देखते हैं, कुछ है क्या? नहीं। हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए हमसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका आंसर देखते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड ऑब्जर्व डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा कि सर्कल द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट आर सिमिलर इन शेप टू टेक द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट आर सिमिलर टू दिस शेप लाइक मटका एंड सर्कल द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू शेप जस्ट लाइक दैट। तो हमारे पास ये ड्रम हो गया, ये एक हो गया, तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, क्रॉस द ऑड वन आउट। अब ऑड वन आउट का मतलब क्या कि देखिए यहाँ पे आपको बताने की किसकी शेप सेम नहीं है। अब देखिए कैरेट ये भी कोन की शेप में है, ये तो आइसक्रीम कोन है ही हमारे पास है, कैप भी कोन की शेप में है। ऑड वन आउट कौन हो गया हमारा? दिस ऑरेंज, क्योंकि ये कौन सी शेप में है? स्क्वायर की शेप में है। अब देखिए यहाँ पर भी देखेंगे तो ये सन है, स्क्वायर की शेप में है। ये एग, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, बट ये हाउस ये स्क्वायर नहीं है। ये क्या हो गया हमारा? डिफरेंट हो गया। तो जो भी आपको ऐसे डिफरेंट शेप में लग रहे हैं, आप उन पर क्या करें और बाहर निकाल दें। Next, we are having, have you ever seen or played any musical instrument? Share your experience with us with your class. तो देखो आप लोगों ने अगर सीख रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं। मैंने तो कभी कोई देखा नहीं है। ठीक है, 1-2 बार गिटार बजाया था एंड देन के बाद पता चला उसमें तो बहुत सारी चीज़ें लर्निंग के लिए होती हैं, तो आई गिव अप। ओके, नेक्स्ट इज़ टू डायमेंशनल शेप, दैट इज़ 2D शेप्स। अब ये वीडियो हम पेपर्स पे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास ट्रायंगल। तो अगर हम ट्रायंगल के बारे में देखें, तो हमारे पास कितनी साइड्स होती हैं? यहाँ पर 3 साइड्स होते हैं। 1, दिस वन, 2, 3, ये हो गई 3 साइड फिगर्स। अगर हम इनकी बात करें वर्टेक्स की, मतलब ये जो इनके कॉर्नर्स होते हैं, कोने होते हैं, ये होते हैं वर्टेक्स, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी साइड्स हो गई? 3 साइड्स हो गई, 3 क्या हो गए? वर्टेक्स। चलिए और देखते हैं हमारे पास, तो इसमें जो है 3 वर्टेक्स हुए, देन इट इज़ अ साइड मे और मे नॉट बी ऑफ द सेम लेंथ। तो हो भी सकता है कि तीनों साइड्स इक्वल हो या 2 साइड इक्वल हो, या सिर्फ सारी साइड्स क्या हो? डिफरेंट लेंथ की है, ठीक है? तो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि इक्वल ही होंगी। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग अ शेप दैट इज़ रेक्टेंगल। आपने देखा कि रेक्टेंगल है, तो इसमें हमने पहली चीज़ की नोटिस करी, इसमें कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स है। एंड सेकंड थिंग, इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं सिर्फ वही इक्वल है। ठीक है? देन इट हैज़ 4 वर्टेक्स, तो हमने देखा 1, 2, 3, 4, ये हो गए हमारे 4 वर्टेक्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर। तो स्क्वायर की सबसे खास बात क्या है कि इसमें 4 साइड्स होते हैं और वो सब इक्वल होते हैं आपस में, ठीक है? तो ये हो गई 4 साइड्स, ये हो गया हमारे पास 1, 2, 3, 4, ठीक है? नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्टेक्स 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे भी कितने वर्टेक्स हो गए हमारे? 4, ठीक है? तो चलिए और कोई देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्कल। अब देखिए सर्कल में क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम कंपास से कैसे इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है? तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं? सर्कल इज जस्ट अ क्लोज कर्व्ड लाइन। एक कर्व्ड लाइन है जो एक क्लोज कर दी गई है हमने, उसमें ना तो कोई साइड होती है ना ही कोई वर्टेक्स होगी, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गई एक्सरसाइज 1A। तो हम यहाँ पे देखो फिगर है, नंबर ऑफ साइड्स बतानी है एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस बतानी है। चलिए तो काउंट करते हैं। हमने देखा यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई? 6। वर्टिस हम रखते हैं 1, 2, 3, 4 एंड ये हो गया 5 एंड 6। ये भी कितने हो गए? 6। चलिए और देखते हैं। एक बार इसकी काउंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो कितनी साइड्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो साइड्स हो गई 10।
अब इनके कॉर्नर्स काउंट करते हैं, वर्टेक्स 1, 2, 3, 4, 5। वर्टेक्स कितने हो गए हमारे पास यहाँ पर? ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग 3D शेप्स। अगर हम 3D शेप्स की बात करते हैं, 3D शेप्स का मतलब क्या है? जो हमें रियल लाइफ में दिखते हैं। अगर आपको ये मार्कर आपको इतना दिखाई देता है, ये कौन सी शेप में होगा? सिलेंडर की शेप में, ठीक है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें यहाँ पर डे टू डे लाइफ दिखते हैं। ये स्क्रीन है, ये कौन सी शेप में है? ये क्यूबॉइड की शेप में है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं, पता चले क्यूबॉइड है या फिर ये कुछ और है। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या कर ली? सॉलिड शेप्स, दैट इज़ 3D शेप्स, ठीक है? नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज सॉलिड्स का मतलब क्या है? ईच साइड ऑफ these solid shapes is a surface is called a face which can be flat or curved। तो इनमें क्या होता है कि सॉलिड शेप में ये जो हमारे पास सरफेस होगा वो या तो फ्लैट भी हो सकता है या प्लेन भी हो सकता है। नेक्स्ट टू फेसेस ऑलवेज मीट एट एन एज विच कैन बी स्ट्रेट और कर्व, ठीक है? तो या तो हमारे पास कर्व होगा, स्ट्रेट होगा। नेक्स्ट इज थ्री एजेस मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स और कॉर्नर, ठीक है? तो ये तीनों अलग-अलग पॉइंट पे हो गई जिसमें वर्टेक्स और कॉर्नर भी काम करे गए हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं क्यूबॉइड पर। क्यूबॉइड में क्या होता है? हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होती हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है? तो ये हमारी क्यूबॉइड की शेप हो गई। तो इसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। फेसेस क्या होगा कि आगे का फेस हो गया, पीछे का फेस हो गया। तो मोस्टली मैच बॉक्स तो हो जाता है। अभी हमारे पास फिलहाल पास नहीं पड़ा हुआ है, तो चलिए बाद में देखते हैं। Then look at the object given below and each of these objects has the shape of cuboid। तो देखो जैसे हमारे पास पेंसिल बॉक्स हो गया, कबर्ड हो गई, डस्टर हो गई, तो इन सब की जो शेप है वो क्या है? क्यूबॉइड शेप है, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारे पास क्यूब। अब क्यूब एंड क्यूबॉइड दोनों सेम होते हैं, और डिफरेंस क्या होता है? उनकी जो साइड्स लेंथ्स होती है वो डिफरेंट होती हैं। अब देखिए क्यूब हो गया, इसके 6 फेसेस होंगे, 12 एजेस होंगे एंड 8 वर्टिसेस होंगे, ठीक है? 6 spaces, 8 vertices and 12 edges एंड ईच फेस ऑफ क्यूबॉइड इज अ स्क्वायर। तो इसका जो भी फेस होगा, ठीक है? जैसे मान लो ये वाला फेस ये भी स्क्वायर होगा, ये भी फेस स्क्वायर होगा, ये भी फेस स्क्वायर होगा, ठीक है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ये हमें फिगर्स की वजह से आइस क्यूब्स हो गई या फिर ऑबिक्स क्यूब हो गए, तो ये सब किस में आते हैं हमारे पास? शेप्स में आते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग स्फेयर। तो स्फेयर में देखिए हमें क्या बोला गया? एक सर्कल एरिया पूरा गोल, ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। उसमें सिर्फ एक ही फेस मिलेगा जो कि हमारा कर्व फेस होगा, नो एजेस एंड नो वर्टिसेस, ठीक है? ना तो उसमें कोई कोना होगा, ना ही कोई साइड होगी। अब देखिए एग्जांपल दे रखे हैं, क्लॉक हो गया, अर्थ हो गया, लड्डू हो गया, ऑल। नेक्स्ट वी आर हैविंग फोन। अब फोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या आ गया? इट हैज़ ओनली वन कर्व फेस। कर्व फेस देखा जाए जो ऊपर वाला पार्ट है, इसमें सिर्फ एक ही वर्टेक्स होगी ऊपर, और नीचे क्या होगा? कर्व एज। तो वन कर्व फेस हो गया, वन फ्लैट फेस हो गया, वन कर्व एज हो गया, वन वर्टेक्स हो, सब इसके पास क्या है? वन वन, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट शेप वी आर हैविंग दैट इज सिलेंडर। अब सिलेंडर में देखते हैं हमारे पास क्या है? तो फोन के तो हम एग्जांपल्स पता भी हैं। चलिए अब आ जाता है सिलेंडर का। देखो सिलेंडर में हमारे पास क्या होता है? फ्लैट सरफेस होते हैं, ये नीचे वाले, ठीक है? बोलते फ्लैट सरफेस, और ये जो बीच वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या होगा? हमारा कर्व फेस और कर्व एज, ठीक है? तो यहाँ पे कर्व फेस कितना होता है हमारे पास? जैसे मान लीजिए सिलेंडर है, ये कर्व एजेस हैं इसकी, तो वो कितनी होंगी हमारे पास? 1 और 2। तो हमारे पास कर्व एज एक ऊपर वाली हो गई, एक नीचे वाली हो गई। दैट इज 2 कर्व एजेस, वर्टिसेस कितने होंगे? 0 एंड इट हैज 1 कर्व फेस। कर्व फेस का मतलब क्या हो गया? जो हमारे पास ये वाला फेस आपको दिखाई दे रहा है कर्व फेस, जो ये ऐसे रोटेट भी कर पा रहे हैं हम। तो ये कितना है? 1 है। एंड 2 फ्लैट स्पेस, एक ऊपर एक नीचे। तो इसमें तो यहाँ पे नीचे पेन है तो वो विजिबल नहीं है। देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा फ्लैट फेस। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग सिलेंडर। अगर हम सिलेंडर की बात करें तो यहाँ पर आता है हमारे पास वाटर टैंक, एलपीजी सिलेंडर एंड कैंडल, ठीक है? चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके फाइन। यहाँ पर आ रही है एक्सरसाइज 1B। ओके, यहाँ पे लिखना है राइट F फॉर ओनली फ्लैट सरफेस, फ्लैट फेस ऑब्जेक्ट एंड C फॉर कर्व सरफेस एंड B फॉर बोथ। ओके, तो देखो ये जो हमारा हाउस है तो हमें फ्लैट दिखाई दे रहा है, तो मैं इसके लिए F यूज़ कर लेता हूँ। ये जो बेल है ये मुझे कर्व सरफेस दिखाई दे रही थी यहाँ पे C, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? C।
ठीक है? चलिए, देन उसके बाद मैच द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स विद देयर सॉलिड शेप्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ओके। तो देखिए यहाँ पे ये कौन था इसका दोनों का एग्ज़ाम्पल दे रखा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब हम भी ढूँढते हैं कुछ। तो देखिए ये आपको मटका दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल स्क्वायर की तरह है एंड ये जो आपका बैलून है ये भी क्या है स्क्वायर की तरह है। देखो हमने भी ढूँढ लिया कितनी ईज़िली। चलिए तो बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अरे आ जाओ। ओके, तो यहाँ पर हमारा तो थोड़ा-सा और अपग्रेडेशन हो गया है। अब लाइन्स को लेके और सरफेसेस को लेके। तो चलिए तो ये आ गया है हमारे पास। हाँ, स्ट्रेट एंड कर्व लाइन्स। देखिए अगर हम कोई भी सीधी लाइन खींच रहे हैं तो किसी भी डायरेक्शन में होनी चाहिए, बट क्या होनी चाहिए स्ट्रेट होनी चाहिए। अब देखो अगर हमने कोई ऐसी लाइन खींची तो वो क्या होगी वर्टिकल लाइन। अगर हमने कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करी तो वो क्या होगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और स्लीपिंग लाइन। एंड एक हमने यहाँ से खींची तो वो क्या होती है हमारी स्लैंटिंग लाइन। ये स्लैंटिंग पोजीशन में स्ट्रेट लाइन को थोड़ा अलग हो गया। चलिए, नेक्स्ट वी आर हैविंग स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, ट्रायंगल्स आर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये तीनों फिगर्स हम किसमें बनाते हैं? स्ट्रेट लाइन के थ्रू ही हम यहाँ पे बनाते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग इफ यू होल्ड द थ्रेड लूजली यू कैन कर्व दिस। ओके, तो ये हमारे पास कर्व लाइन्स आ जाती है। जस्ट लाइक अगर आप कोई भी थ्रेड लेते हैं उसको लूजली छोड़ दो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कर्व लाइन्स। अब ये जो सर्कल होते हैं या फिर वो क्या होते हैं ओवल्स, वो सब किस चीज़ के बने होते हैं? कर्व लाइन। बिकॉज़ सर्कल में क्या होता है एग्ज़ैक्टली एक सर्कल मिलेगा आपको। ओवल शेप में क्या होता है जैसे एग दिखा है, तो थोड़ा बहुत नीचे की तरफ से झुका हुआ रहता है, एकदम गोल-गोल नहीं होता। वो होते हैं हमारे पास ओवल शेप्स। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ लाइन्स। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है जो हमारी क्या होंगी ऐसे लेटी हुई रहेंगी। अगर बिल्कुल स्ट्रेट सीधी खड़ी है दैट इज़ वर्टिकल लाइन। एंड अगर कोई ऐसे थोड़ी-सी स्लैंटिंग पोज़ीशन में जस्ट लाइक पेंग की तरह है तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास स्लैंटिंग लाइन्स। क्लियर? चलिए, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कुछ एक्सरसाइज़, ठीक है? तो हम यहाँ पर कर लेते हैं दिस पार्ट, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। उसमें लिखा है राइट एस फॉर स्ट्रेट लाइन एंड सी फॉर कर्व लाइन। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है, तो हम यहाँ पे क्या ड्रॉ कर देंगे एस। अब देखो थोड़ी-सी कर्व घूमी हुई सी है तो इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पर टी। चलिए नेक्स्ट आता है सर्कल द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर द नंबर विच विथ कर्व लाइन्स ओनली। तो जो सिर्फ कर्व लाइन से उसमें आपको क्या करना है सर्कल करना है। तो देखो इसमें भी कर्व दिखाई दे रहा है, ठीक है? 9 में भी कर्व दिखाई दे रहा है, इसमें भी कर्व दिखाई दे रहा है, बस 1 में क्या है स्ट्रेट लाइन है। चलिए, अ फिगर विथ स्ट्रेट लाइन ओनली, दिस इज़ स्ट्रेट लाइन है। हमें दिखाई दे रहा है ये ट्रायंगल है जिसमें स्ट्रेट लाइन है सिर्फ, ठीक है? चलिए बाकी के पार्ट आपके लिए। नेक्स्ट वी आर हैविंग हाउ मेनी स्लीपिंग लाइन्स, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन्स, ठीक है? स्लीपिंग लाइन्स मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन्स, स्टैंडिंग लाइन्स मतलब वर्टिकल लाइन्स, स्लैंटिंग लाइन्स मतलब ये तो स्लैंटिंग ही हो गया, ठीक है? तो चलिए, अब देखिए हमने एक काउंट करी 1, 2, 3, 4, ये 4 और ये लास्ट वाली हो गई 5। तो हमारे पास जो स्टैंडिंग लाइन्स हैं, वो कितनी हो गई? 5। चलो इसको रब कर देते हैं। अब हमें क्या देखनी है? स्लीपिंग लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, एक तो ये हो गई 1, 2 एंड दिस इज़ 3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन्स कितनी हो गई हमारे पास? 3। अब लास्ट आता है हमारे पास क्या था ये? स्लैंटिंग लाइन्स। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्लैंटिंग लाइन्स। अब स्लैंटिंग लाइन्स में क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, तो ये हो गई हमारी 4 स्लैंटिंग लाइन्स। फिर इस टाइप से आपको ये सब चीज़ें सॉल्व करनी है। चलिए आगे करते हैं, ये तो आप लोगों के लिए है। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना? तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों को क्या करना है अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप इसमें अच्छे से आंसर दे सकें, अच्छे से भगवान बना सकें, आप शेप्स को रेक्टिफाई कर सकें, देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।